अवैस अख्तर मेरा नाम है। अवैस, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली ज़मीन.com में होता हूँ, प्रॉपर्टी सेल्स मैनेजर हूँ मैं ज़मीन.com के अंदर। जबरदस्त। कैसा जा रहा है आपका काम? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया पर एक खबर जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कुछ देर पहले इंडियन मीडिया की जानिब से ये खबर नशर की गई है कि एक ट्रेड शिप जो था वो चाइना से कराची आ रहा था, पाकिस्तान कराची में, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको रोक लिया और उसे बॉम्बे ले गई। और बाद में पता चला कि उसमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चाइना पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोक लिया और उसको बम्बई के बंदरगाह पर ले गई। कहा जा रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहुंच जाती तो पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मज़ीद इजाफा होता, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम जो है मज़ीद अपग्रेड हो जाते। और ये वो टेक्नोलॉजी थी जो आलमी सतह पर बैन है, लेकिन फिर भी चाइना इसको पाकिस्तान भिजवा रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये टोटली फेक न्यूज़ है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं अरविंद कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं द CH न्यूज। तो दोस्तों, चीन से पाकिस्तान के लिए एक मानी जहाज़ जा रही थी जिसमें भारतीय सैनिकों ने उस जहाज़ को रोक लिए हैं। और रोकने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से भारतीय सैनिकों पर अपनी प्रतिक्रियाओं दे रहे हैं। तरह तरह के प्रतिक्रिया इसलिए दे रहे हैं कि ताकि जो चीन से जहाज़ आ रही थी उसे भारतीय सैनिक ने रोक कर रखी हुई है। जिसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया के क्या कहना है, आप वीडियो को पूरा देखें। और इस टोटली एक प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है इंटरनेशनल। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को ख़राब करना जा रहा है और इंडिया को ये चीज़ बड़ी इफेक्ट हो रही है। तो ये एक लॉबी बनने जा रही है, तो उसको अफेक्ट करने के लिए चीज़ है। आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इतनी इफेक्टिव हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो इंडिया के काना खान भी खबर नहीं होनी थी। तो आई थिंक दैट्स अ टोटली फेक न्यूज़। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी नहीं की गई, लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो हर टीवी चैनल पर ये खबर नशर की जा रही है। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, उनकी पहले भी कोई खबरें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो इस तरह की कोई चीज़ का कोई सर पैर नहीं बनता। तो आई थिंक इट्स टोटली अ फेक न्यूज़। लेकिन खबर में कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना, जो इंडियन मीडिया इस खबर को चला रहा है। अब आप देखें कि हम अपने बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस पर लगाते हैं, और अगर हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें तो हम अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में चाइना से हेल्प लेते हैं। तो मे भी हो सकता है इस खबर में कोई ना कोई सदाकत होगी। तो देखिए, मेरी बात सुने, इतनी बड़ी इकॉनमी है उस मुल्क की, इतनी बड़ी आबादी है, वो बगैर किसी खबर के तस्दीक के इस तरह उसको नशर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम इसको टोटली फेक भी तो नहीं कह सकते ना। देखिए, मैं इस चीज़ से आपकी टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ के इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो चाइना की जितनी बड़ी इकॉनमी है वो इंडिया से भी बड़ी इकॉनमी है, तो वो अपना नाम नहीं खराब होने देते। तो आई थिंक दैट्स वाई अगर इस तरह की चीज़ होती तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और वो इस चीज़ को अंडरग्राउंड रखता। लेकिन अगर ऐसा है भी तो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब बंदरगाह से कोई चीज़ आ रही होती है तो टोटल राइट्स होते हैं आपके पास सी नेशन पार करने के। तो अगर वो ये इस तरह का हुआ है तो ये बड़ी राइट्स की वायलेशन हुई है और इस चीज़ की हमें मजम्मत करनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है अगर हुआ है तो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है चाइना से सूरत हाल में मंगवाएगा? देखिए, इस खित्ते के हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे। ये 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स और USA से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं। तो अब हमारा थोड़ा सा रुझान चाइना की तरफ से हुआ है, तो ये रिसोर्स सच हो सकती है। अब मेरा इतना इल्म नहीं है कि ये रिसोर्सेज बात सच है कि नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फैक्ट ये हो सकती है खबर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टस्सर लगी रहती है। कभी वो छेड़छाड़ करते हैं, कभी हम छेड़छाड़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर ऐसा है भी तो हमारे मुल्क को थोड़ा सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पैसे लगाने की बजाय थोड़ा इस मुल्क के ऊपर पैसा लगाएं। इस मुल्क के हालात देखें, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। देखिए, अगर इंडिया इतनी बड़ी खबर चला रहा है तो बगैर तस्दीक के मेरा नहीं ख्याल कि खबर चल सकती है, और एक नहीं तकरीबन हर मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर ये खबर चल रही है। तो अब आप देखें ना कि हमारे मुल्क के हालात देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें डिफेंस पर पैसे लगाने की बजाय अपने मुल्क की सलाह पर पैसा खर्च करना चाहिए। अब आप इंडिया को देखें कि इंडिया भी अपने डिफेंस पर पैसा लगाता है, लेकिन आप उसकी आवाम के हालात देख लें कि उनकी आवाम जो है वो कितना ग्रो कर चुकी है IT में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आप उनको देखें। आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको, मैं इस ओपिनियन से आपके एग्री नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा है।
इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और जहाँ तक आपकी बात ये है कि पैसा लगाना अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज पे, तो जिस खित्ते में हम बिलोंग करते हैं, हमारा खित्ता बहुत ऐसा है, हमें यहाँ से इंडिया से थ्रेट है तो पीछे से हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है। चाइना से हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन ये भी इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, हमारे ये चीज़ खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो वो उतना ही हमारा यूज़ भी कर रहा है। आप सी पैक उठा के देख लें, हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम इसे छोटी सेंस पे देख रहे हैं। इससे जितना चाइना फ़ायदा उठा रहा है ये हमें नहीं पता, तो ये इसकी रीज़न है मेरे ख्याल से। अब ये देखें ना कि हमने खुद साख्ता ये दुश्मनियाँ पाल रखी हैं। आपने नाम लिया अफगानिस्तान का, आपने नाम लिया इंडिया का, लेकिन अब ये देखें ना कि आपको नहीं लगता कि हमें ये दुश्मनियाँ जो हैं वो दोस्ती में कन्वर्ट करनी चाहिए? एग्जैक्टली इस खित्ते का हल यही है। पहले हमें अंग्रेज़ों ने लड़ाया और दो कौमी नज़रिया के तहत हम पैदा हुए। अब हमारे अफगानी भाई हैं, आपको हम शुरू से पढ़ते आए हुए हैं कि हमारे 30% न्यूक्लियर रिसोर्सेज अफगानिस्तान में थे। अब अगर वो अफगानिस्तान में थे तो अब हमारे अफगानी भाइयों से हमारी लड़ाई है, तो वो चीज़ हमारे खिलाफ है, अगर ये बात सच है। इसके अलावा बात ये, अगर इंडिया दोस्तों, तो पाकिस्तानी मीडिया को कहना है कि पाकिस्तान अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करते तो भारत की तरह आज भी काफ़ी अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाती, और भारत की तरह इन्होंने विदेशों से भी कई सहयोग और कई सेलिब्रिटी का भी योगदान मिलता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।